अस्सलामुअलैकुम। एच नाउ न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चौदह मई इंतखाबात का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। इमरान खान नैब अदालत में पेश। अदालत का इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड के फ्रीजिंग ऑर्डर तलब। समाअत जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर कर ली, जबकि एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज दरख्वास्त जमानत मंजूर। विफाकी काबीना ने मुल्क भर में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5 नई खुसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत कानून और इंसाफ की समरी मंजूर कर ली। ये खुसूसी अदालतें कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत कायम की जाएंगी। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। अब्दुल रज़ाक नियाजी का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। कहा, टिकट इमरान खान को वापस करता हूं, मैं फौज के साथ खड़ा हूं। फौज की वजह से दुश्मन पाकिस्तान को नाकाम करने की जुर्रात नहीं करता। कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले कारकुन का एतराफी बयान सामने आ गया। कहा, मैं जमान पार्क में लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों के कैंपस में मोहमिन बाजोड़ कैंप का हिस्सा था। हमारा काम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना था। इमरान खान ने जमान पार्क में लगाए गए मुख्तलिफ इलाकों के कैंपों में मौजूद कारकुनान के साथ मीटिंग की, मनसूबाबंदी की। अगर मुझे गिरफ्तार करें तो आप लोगों ने ये करना है। कराची में मुनशियात के इलाज के हस्पताल का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज़म किया। कहा, हम सब साथ मिलकर सूबे और मुल्क को ड्रग फ्री बनाएंगे। मुआशरे में बेशतर घरानों के अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं। नशे की रोकथाम और तरसील के सद्देबाब के लिए हंगामी इक़दामात नागज़ीर। क्या पीटीआई की एक और विकेट गिरने को तैयार? जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला। उनके वकील मलिक मोहम्मद रियाज ने कहा, जमशेद चीमा के हवाले से मुझे पूरा यकीन है कि वो रिहा होते ही पार्टी से अलहदगी का ऐलान करेंगे। जो कुछ मुल्क के साथ हुआ वो बहुत रंजीदा हैं। मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तिहाद की जामिन होती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हालिया दिनों में फौजी तनसीबात शहदा की हुर्मतों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान शानदार खिदमात पर अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने इंकिशाफ कर दिया। कहा, इमरान खान ने DGISI आसिम मुनीर को अपने दौर में ईमानदारी से काम करने पर ओहदे से हटाया। कहा, पीटीआई ने धरना आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने से रोकने के लिए दिया था। उन्होंने कहा, मैंने आसिम मुनीर को खबरदार किया था कि आप जो करने जा रहे हैं आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा, वावडा मुझे कह रहे हो अपने मुल्क से बेईमानी करूं। इमरान खान ने आसिम मुनीर को सेनेट को मैनेज करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन आसिम मुनीर ने मना कर दिया। कहा, फौज मुदाखलत नहीं कर सकती, ये जमहूरी मामला है, जमहूरी तरीके से निपटें। जुडिशल कमीशन गैर आईनी है। एतजाज अहसन ने कहा, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि आला अदलिया के किसी जज को नामजद करके कमीशन बना दे। चीफ जस्टिस इस कमीशन को कल अदम करार दे सकते हैं। किसी की कॉल रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है और हुकूमत के लिए ये इतना बड़ा जुर्म है। इसकी वजह से न सिर्फ काबीना बर्खास्त हो सकती है बल्कि हुकूमत भी तहलील हो सकती है।
G20 इजलास का दूसरा रोज मकबूजा कश्मीर में अवाम का बाइकॉट, वादी में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी पाबंदियां आयद की गई हैं। श्रीनगर में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एलीट, नेशनल गार्ड्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस से पूछकर कमीशन बनाना जरूरी नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कुछ ऑडियोज उन्हीं के अजीजो अकारिब के गिर्द घूमती हैं तो कमीशन उनसे पूछकर बनाना मफादात के तसादुम के जमरे में आता है। अगर कमीशन मुनासिब समझे तो दीगर चीजों की भी तहकीकात कर सकता है। अगर फोन टैपिंग एजेंसियों ने की है तो उन्हें भी जिम्मेदार होना चाहिए। ईरान सऊदी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। सऊदी अरब ने अली रजा इनायती को ईरान में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। ईरानी सफीर इससे पहले वजारत खारजा में अरब खलीज उमूर के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिविलियन तंसीबात पर हमलों पर इंसदाते दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे, जबकि फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री एक्ट के तहत चलेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने एक बार फिर कौम के सामने झूठ बोला। इमरान खान ने इसी शिकायत पर उस वक्त के DGI-SI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। कराची का मेयर कौन होगा? बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। हाफिज नईम का अंग्रेजी में हल्फ उठाने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, कौमी जुबान को इज्जत दीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने इसरार किया कि 2 मिनट लगेंगे, अंग्रेजी में ही कर लीजिए। हाफिज नईम ने फिर भी उर्दू में ही हल्फ के अल्फाज अदा किए। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 2000 रुपए का इजाफा हो गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है, मुल्क में 1 तोला सोना 2,37,300 रुपए का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 18 पैसे महंगा होकर 288 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर यकमुश्त 4 रुपए महंगा होने के बाद 305 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स कम होने के बाद 41,305 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41,599 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बारिश का सबब बनने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। कल्लात और डेरा बुगटी में तेज और कोयटा में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने 24 मई तक कोयटा समेत 13 अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने को तैयार, शर्त रख दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI मशरूत तौर पर हाइब्रिड मॉडल कबूल करेगा, जिसमें भारत ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तहरीरी यकीन दहानी करानी होगी। BCCI इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान 27 मई के इजलास के बाद करेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत एशिया कप के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू UAE या श्रीलंका हो सकता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मज़ीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।